अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़रनी वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीसी सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल क़लम चल रहा है और आखिरी की चंद आयतें हम लोग सूरतुल क़लम की पढ़ रहे हैं। इससे पहले के जो आयतें हुई थी उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन मक्का को मुखातब फरमाया था और उन्हें ये कहा था कि तुम जो कहते हो कि अफ़नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, के मुसलमान भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे फरमा बरदारों और नाफरमानों का जो है मामला एक जैसा होगा। तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हैरत का इजहार किया था, फरमाया था और कहा था कि जो है कि दलील लाओ कि किस वजह से तुम ये बात कह रहे हो। अब ये आखिरी की चंद आयतें हैं तो बाज़ बातें इसमें अहम है, इसलिए मैंने अगली क्लास के लिए रखी थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं फ़ज़रनी वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस। फ़ज़रनी तो आप मुझे छोड़ दीजिए, वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस और उसको भी छोड़ दीजिए जो इन आयतों का इनकार करता है, इन आयतों को झुटलाता है, इन बातों को झुटलाता है। सनस्तदरिजुहुम, इस्तिदराज कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता खींचने को, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कोई काम करना हो, किसी को पकड़ना हो तो उसके लिए इस्तिदराज आता है। तो सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, हम उनको आहिस्ता आहिस्ता इस तरीक़े से खींच लेंगे, ला यअलमून, उनको ख़बर भी ना होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमा रहे हैं कि आप जो है हमारा मेरा मामला और वो बंदे वो मुशरिक जो इन आयतों को झुटलाते हैं उनको छोड़ दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता मैं उनकी ऐसे पकड़ करूँगा कि उनको मालूम भी नहीं होगा कि उनकी पकड़ की जा रही है। व उमली लहुम अमला युमली इमलाअन, मोहलत देना, ढील देना। व उमली लहुम, और मैं उन्हें ढील दे रहा हूँ। इन्ना कैदी मतीन, बेशक मेरी जो तदबीर होती है वो बड़ी मजबूत होती है, मतीनुन मजबूत। तो यहाँ पर दो बातें मालूम हुई हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुशरिकीन को ढील देते हैं, कुफ़ार को ढील देते हैं, उन्हें वक्त देते हैं ताकि या तो वो अपनी सरकशी में इजाफा करें कि पकड़ के मुस्तहिक़ हो जाएं, या वो तौबा तिल्ला कर कर जो है वो रुजू कर लें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दो आयतों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की इतनी हाजत नहीं है, आप उनको छोड़ दें, मैं उनको देख लूँगा। फ़ज़रनी वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस, इन आयतों को जो झुटला रहा है, इन बातों को जो झुटला रहा है, इस कुरान को जो झुटला रहा है, उसे और मुझे छोड़ दीजिए, मैं उनको देख लूँगा। कैसे? सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, मैं हम अनकरीब आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे जकड़ेंगे कि उनको मालूम भी नहीं होगा। व उमली लहुम, और मैं उन्हें मोहलत दे रहा हूँ, ढील दे रहा हूँ। इन्ना कैदी मतीन, बेशक मेरी पकड़, मेरी तदबीर मजबूत है। देखो कैदुन के मायने आते हैं तदबीर के, प्लानिंग के, ठीक है ना। प्लानिंग करने वाला जिस तरीक़े का होगा या जिस जहनियत से उसकी प्लानिंग होगी तो उस हिसाब से जो है इसका तर्जुमा भी अलग हो सकता है। वो है ना, और एक आयत है ना, मुशरिकीन उस पर एतराज़ करते हैं, उन्हें भी तदबीर करनी दीजिए, मैं भी तदबीर करता हूँ, मेरी तदबीर जो है ज़्यादा बेहतर होती है। खैर, तो कैदुन जो है तदबीर के लिए, प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग हो तो प्लानिंग कह देंगे, और कोई जो है साजिशें कर रहा है तो वो साजिश का लफ्ज़ आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है एक सवाल यहाँ रख रहे हैं कि ये लोग जो कुरान करीम को झुटला रहे हैं या हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहे हैं, अम तसअलुहुम अजरन, क्या आप उन लोगों से उजरत मांग रहे हैं? क्या आप उन लोगों से जो है मुआवजा मांगते हैं? फ़हुम फ़ी मग़रमिन मुस्क़लून, के वो उसके तावान के बोझ तले दबे हुए हैं।
मगरम कहते हैं तावान, यानी किसी से आप कर्ज वगैरह लो, किसी से पैसे लो, तो वो जो तावान हो जाता ना, उसके ऊपर जो है बोझ हो जाता है उसका। मुस्कलुन जो है सकुला यस्कुलु से इसमें मफूल है, मुस्कल कहते हैं दबे होना, बोझ तले दबे होना। तो क्या आप उनसे जो है अज्र मांग रहे हैं, मुआवजा मांग रहे हैं कि वो उस तावान यानी उसके बोझ, तावान के बोझ तले दबे हुए हैं? तो ये तो नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम नबी कहते थे कि देखो इन अजरिया इल्ला अल्लाह, हमारे बदला तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देंगे, हम तुमसे कोई बदला नहीं मांगते। किसी नबी ने अपने दीन की दावत के बदले में किसी से कुछ उजरत नहीं मांगी, ना उजरत की उनसे तमन्ना की, यानी मुआवजा। उजरत यानी यहाँ पर मुआवजा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और एक सवाल कर रहे हैं, अम इंदहुमुल गैबु, या उनके पास कुछ गैब की बातें हैं, फ़हुम यक्तुबून, जो वो लिखे हुए हैं, जो वो लिख लिया करते हैं। तो अगर हैं तो लाएं सामने। और मुशरिकीन का कोई गैब की बातें नहीं थी। ईसाइयों का, यहूदियों का तो जो है उनकी किताबें थी, उनका तो इल्म जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को था ही, लेकिन मुशरिकीन के पास कोई नहीं है। लेकिन ये जो है ये जो सवाल किया जाता है, इस सवाल का मकसद ये होता है कि जो है कि उनको, हमको मालूम है कि उनके पास वो दलील नहीं है, हमको मालूम है कि उनके पास जो है वो गैब की बातें नहीं हैं, तो उनसे ये सवाल करना उनको शर्मिंदगी पर उभारना होता है, उनको उनकी हकारत महसूस करवाना होता है कि क्या तुम्हारे पास गैब की बातें हैं, छुपी हुई बातें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या खुदा की तरफ से हो और तुम उसको लिखे हुए हैं। तो ये सब तो चीज़ें उनके पास नहीं है। फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका, देखो भाई यहाँ अहम बात है, थोड़ा चौकन्ने रह जाना शायद, हाँ यहाँ पर बात को समझें थोड़ा। फस्बिर लिहुक्मि रब्बिक, तो आप अपने परवरदिगार के हुक्म का इंतज़ार कीजिए, सब्र कीजिए। वला तकुन कसाहिबिल हूत, और मछली वाले की तरह ना हो जाएं, यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह ना हो जाएं। अब यहाँ पर थोड़ी बात को समझना है, मेरी बात गौर से समझें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे नबी थे। हम अहलुस सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है इस्मत अंबिया, कि तमाम नबी जो होते हैं वो मासूम होते, अनिल ख़ता होते हैं, उनसे गुनाह सरज़द नहीं हो सकते। कहीं छोटी मोटी लफ्ज़िश होती है जिसको उनकी इज्तिहादी ख़ता से कभी ताबीर किया जाता है, लेकिन क्योंकि उनके दर्जे के एतबार से वो छोटी चीज़ भी मुनासिब नहीं होती, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको उस पर मुतनब्बे फरमाते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी, कौम ने नहीं माना। अज़ाब के बारे में कौम ने सवाल किया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, उनके लिए अज़ाब के आसार नमूदार हो गए। तो कायदा ये होता है कि जब अज़ाब आता है तो जो नबी होते हैं और नबी के साथ वाले होते हैं वहाँ से चले जाते हैं, अल्लाह का हुक्म आता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अज़ाब के आसार देख लिए, महसूस हो गया कि अब अज़ाब आने वाला है, तो आपने अपनी कौम को आप छोड़कर वहाँ से चले गए। मैं क़िस्सा मुख्तसर समराइज़ कर कह रहा हूँ, सूरह आराफ वगैरह में इसकी आपको तफसील मिलेगी या जो है क़िस्सुल अंबिया किताब में आप इसकी तफसील देखें, ज़रूर देखें। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने छोड़कर चले गए और जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब के आसार देखे। देखने के बाद पूरी कौम ने तौबा कर ली और पूरी की पूरी कौम मुसलमान हो गई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो अज़ाब आने वाला था वो टल गया। ठीक है, इधर यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ ये मामला हुआ कि जो है कि वो बस्ती छोड़कर जा रहे थे, कश्ती में थे, कश्ती में जो है कुछ सैलाब वगैरह आया, जो है वो आप कश्ती में से जो है पानी में गिर गए और वहाँ पर मछली ने आपको निगल लिया। अब यहाँ मैं जो चीज़ पर आपको फोकस करवाना चाहता हूँ, फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तकुन कसाहिबिल हूत, यहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक इज्तिहादी ख़ता हुई थी कि आपने देख लिया कि अज़ाब आने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से पहले आप हिजरत कर गए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है मछली के पेट में आपको भेज दिया, वहाँ पर आपकी साथ आजमाइश का मामला हुआ। बाज़ लोग जो है, बाज़ लोग जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, वो इस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लान तान या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं
कि आप अपने मकसद से पीछे हट गए, आपने ये चीज़ छोड़ दी, आप चले गए, यानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो एक नबी के शान शान नहीं है। आपको मालूम है कि अजाब आने वाला है, अजाब आने से पहले हिजरत करनी है और आपने हिजरत कर गई, लेकिन हुआ ये कि अल्लाह ने मशीयत में ये लिखा था कि वो पूरी की पूरी कौम इस्लाम कबूल कर लेगी, तो अजाब के दूर से ये आसार दिखते कि जो है उन लोगों ने तौबा कर ली, अभी अजाब करीब भी नहीं आया था और वह नबी वहाँ मौजूद नहीं थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम की तौबा कबूल कर ली। ये उस वक्त से पहले है जो वक्त के देखने के बाद जो है तौबा कबूल नहीं होती, यानी जो है बिल्कुल अजाब सर पर आ गई, अजाब में मुब्तला होने पर तौबा कबूल नहीं होती, लेकिन ये लोग उससे पहले इस्लाम कबूल कर लिए। तो मैं ये यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो अक़ीदा है कि तमाम अम्बिया मासूम होते हैं, इसको अक़ीदे की ज़बान में कहते हैं इस्मत अम्बिया। तो बाज़ मुफस्सिरीन सो कॉल्ड, लगा दूँ मैं साथ में वरना आप सही में समझेंगे कि वो मुफस्सिर हैं, तो बाज़ सो कॉल्ड मुफस्सिरीन, और उनको जो है बड़ा मुफस्सिर भी समझते हैं पब्लिक, उनका कलम नबियों के पास भी वैसे ही चला जैसे एक आम इंसान या आम गुनहगार के लिए चलता है। तो हमको यहाँ पर अपनी ज़बान को और अपनी फ़हम को जो है एक जगह करना है कि नबी थे, नबी के बारे में हमारा जो अक़ीदा है वो अक़ीदा है। तो ये बात अहम थी वाज़े करने की। मैं नाम नहीं लूँगा जो लोग कर रहे हैं, तो अगर कहीं ऐसा दिखे कि हमारे अक़ीदे से किसी की तफसीर टकरा रही है तो उनकी तफसीर को छोड़ देंगे, हम अक़ीदे को नहीं छोड़ेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाने फ़स्बिर लि हुक्मि रब्बिका, तो आप अपने परवरदिगार के हुक्म के लिए इंतज़ार कीजिए, सब्र कीजिए। वला तकुन का साहिबिल हूत, आप मछली वाले की तरह यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह ना हो जाइए। इज़ नादा व हुवा मकज़ूम, अब जो है इससे जो है वो वक्त का जिक्र है, उस वक्त का जिक्र है जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। इज़ नादा, जब उन्होंने रब को पुकारा, वह हुआ मकज़ूम, इस हाल में कि वो बड़े बुरे हाल में थे, इस हाल में कि वो गम से भरे हुए थे। कज़मा से मकज़ूम है गम से भरे हुए होना, इसमें मफ़ूल। लौला अन तदारकहु निअमतुम मिर रब्बिही लनुबिज़ बिल अराइ व हुवा मज़मूम। लौला, अगर, अन तदारकहु निअमतुम मिर रब्बिही, आपके परवरदिगार की नेमत मेहरबानी उनके साथ शामिल हाल ना होती, यानी आपका रब उनके साथ, उनका रब, सॉरी, मिन रब्बी, उनका रब यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अगर उनके साथ मेहरबानी का मामला नहीं फरमाते, लनुबिज़ा बिल अराइ, तो वो चटियल मैदान में फेंक दिए जाते। मजहूल का सिगा नुबिज़ा, फेंक दिए जाना, बिल अराइ चटियल मैदान में, तो वो ज़रूर भी ज़रूर चटियल मैदान में फेंक दिए जाते। वह हुआ मज़मूम, इस हाल में कि उनकी हालत बड़ी बुरी होती। ज़म्मा से मज़मूम, इस हाल में कि उनकी हालत बुरी हाल होती, यानी वो बुरे हाल में होते। इज़ नादा वह हुआ मकज़ूम, जब उन्होंने निदा लगाई, वो है ना ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हमारे पास बूढ़े लोगों में, खुसूसन हैदराबाद में, मुझे नहीं पता अलग जगहों का क्या है, कि वो लोग जो है जितनी भी परेशानी आ जाइए उनको अगर कहें कि ये विर्द करें ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो उनके जहन में बाज़ लोगों ने ये डर बिठा दिया कि जो है कि ये बड़ा हैवी कलिमा है, भारी कलिमा है, बड़ा गर्म जिक्र है, ये आम इंसान नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो है साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, इंसान परेशानी में हो तो उसमें जो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द मुनासिब है। तो इज़ नादा वह हुआ मकज़ूम, जब उन्होंने निदा लगाई दुआ की, इस हाल में कि वो बड़े क्या थे, मकज़ूम, गम में भरे हुए थे। लौला अन तदारकहु निअमतुम मिर रब्बिही, अगर उनके परवरदिगार की मेहरबानी, नियमत का तर्जुमा कर रहा हूँ मैं, मेहरबानी उनके साथ शामिल हाल ना होती, लनुबिज़ा बिल अराइ, तो वो ज़रूर भी ज़रूर चटियल मैदान में फेंक दिए जाते, बड़ी बुरी हालत में। वह हुआ मज़मूम, बुरी हालत में, और वो बड़े बुरे हाल में होते। फज्तबाहु रब्बुहु, तो आपके रब ने उन्हें चुन लिया। इज्तबा यज्तबी इज्तिबाअन, चुनना,
अपने लिए जो है सेलेक्ट कर लेना, यानी नबी बनाने के लिए। हुजूर को मुज्तबा कहा जाता ना, चुना हुआ। फज्तबाहु रब्बुहु, तो आपके रब ने उन्हें चुन लिया। फजअलहु मिनस्सालिहीन, फिर उन्हें नेक लोगों में शामिल कर दिया, यानी अंबिया में उनको शामिल फरमा दिया। अब यहाँ हमारे लोगों को परेशानी ये होती है, पेट का दर्द होता है ना, ये पेट का दर्द क्यों होता है समझ में नहीं आता। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, और सूरह तौबा में फरमाया कि जो है कि फ़तेह मक्का से पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और जिन्होंने बाद में कबूल किया, दोनों बराबर नहीं हो सकते, लेकिन हमने दोनों के साथ जन्नत का वादा किया है। लेकिन लोगों के पेट में दर्द होता है और तारीख़ी झूठी गिरी पड़ी रिवायतों को लेकर सहाबा पर तानो तशनी करना शुरू करते हैं और ख़ुद को कहते हैं बड़े रिसर्च स्कॉलर। उसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत के दर्जे पर फाइज फरमाया, और इस छोटी सी लग़्ज़िश पर, क्योंकि नबी के वो शायन शान नहीं थी लग़्ज़िश, इसलिए उस पर थोड़ी सख्ती से जो है पकड़ फरमाई, लेकिन फरमा दिया फज्तबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस्सालिहीन। लेकिन अपने आप को मुहक्किक साबित करने के लिए नबी की शान में गुस्ताखी करने से भी लोग नहीं रुकते हैं। तो हमको रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा, यही है ना दुआ, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना। ये दुआ करते रहनी चाहिए कि हिदायत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुमराह ना करें। अब देखिए आखिरी की दो आयतें, व इन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम, करीब है, कादा यकादु अफ़ाल मुक़ारिबा में से, और करीब है कि वो लोग जो कुफ्र करते हैं यानी काफिर, लयुज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम, आपको फिसला दें अपनी नज़रों से, आपको फिसला दें अपनी नज़रों से, अपनी तेज़ निगाहों से आपको फिसला दें। लम्मा समिअु ज़िक्र, जब वो कुरान सुनते हैं। वयक़ूलून इन्नहु लमजनून, कुरान के सूरह कलम के शुरू में भी ये टॉपिक आया, आखिर में, और वो कहते हैं बेशक आप मजनून हैं, बेशक आप दीवाने हैं। यहाँ बात समझो, इस आयत के ऊपर उलमाए मुफस्सिरीन ने दो बातें बताई हैं। पहली चीज़ लयुज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम, इससे मुफस्सिरीन ने उन अहादीस को सामने रखकर ये बात कही है कि देखो इससे मालूम होता है कि नज़र बद का लगना एक हकीकत है, और आप अगर अहादीस तय्यबा पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि नज़र लगना हक़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र की इतनी तासीर होती है, यानी बुरी नज़र जो लगती है कि ऊँट को हांडी तक पहुँचा दे। ऊँट हांडी में कब पहुँचेगा? ज़बा होने के बाद। यानी इतनी नज़र का असर होता है कि इंसान को मौत के करीब करीब तक भी पहुंचा देता है, मरने तक भी पहुंचा सकता है अगर अल्लाह की उस वक्त इज़्न हो। तो ये बात दुरुस्त है कि नज़र लगती है। बाज़ लोग इनकार करते हैं नहीं लगती है वगैरह, तो हो सकता है कि वो किसी सिनारियो में पब्लिक के जो है कुछ गलत अक़ीदे को दूर करने के लिए कहते हों, लेकिन नज़र बद हकीकत है। और अहादीस तय्यबा में नज़र बद, एक सहाबी जो है बिल्कुल लागर हो गए थे, तो उनके बारे में मालूम हुआ कि क्या हुआ, बोल तो वो जो है उनके ऊपर जो है चादर नहीं थी। उस ज़माने में सहाबाकन उतनी चादरें नहीं हुआ करती थी, तो किसी ने उनको देखा, उनके जिस्म को जो है मतलब कि खूबसूरत जिस्म था, तो माशाल्लाह नहीं कहा, नज़र लग गई। तो बाद में उनको वज़ू करवाया गया, जिनकी नज़र लगी थी फिर वो पानी उन पर डाला गया। वो एक तवील क़िस्से, तवील अहकाम हैं, तवील जो है दलीलें हैं। तिब्ब नबवी जो अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है, उसमें उन्होंने नज़र बद का इलाज अहादीस की रोशनी में एक जगह जमा कर दिया। तो नज़र बद लगना हकीकत है। अब उससे बचने के बाद चीज़ें हैं, ठीक है ना। नज़र बद लग जाए, अगर मालूम है कि किसकी नज़र लगी है, छोटे बच्चे हों तो दूसरों की लगने से पहले अम्मा बाबा की नज़र लग जाती है कि वो देखते हैं अरे क्या खूबसूरत दिख रहा है, माशाल्लाह नहीं कहते, इसीलिए माशाल्लाह कहने की आदत रखनी चाहिए। तो उस वक्त जो है जिनकी भी नज़र लगी है उनके जो है वज़ू करवा कर उनके उस पानी को जिसको नज़र लगी है उस पर डाल देंगे तो उसकी भी शिफा होगी। खैर अभी वो मेरा मौजू नहीं है। दूसरी चीज़ जो है, जो सुबह शाम के अज़कार होते हैं, उन अज़कार की
पाबंदी करने से भी आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। अगर बिलफर्ज लग जाए तो उसके बाद जो चीज़ें, जो अज़कार है, उनकी पाबंदी करना है। तो पहली बात तो ये हो गई, जैसे बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु है, फजर के बाद 3 मरतबा, मगरिब के बाद 3 मरतबा, और जो दीगर अहादीस में अज़कार मिलते हैं बलाओं से हिफाजत के लिए, नज़र बद से हिफाजत के लिए, उनकी पाबंदी करना। अब यहाँ दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि बाज़ मुशरिकीन में बाज़ लोग ऐसे थे जो, बाज़ लोग ऐसे थे जो जिनकी नज़र में ऐसी तासीर थी या ऐसी बुरी नज़र वाले थे कि उनकी नज़र लोगों को लग जाती थी और बिल्कुल वो लागर हो जाते थे। यानी बाज़ाब्ता उनका पेशा था, जैसा वो क्या बोलते हैं, मिस्ट्रिज्म बोलते, क्या बोलते हैं, आँखों से जो है, बाज़ चीज़ों से जो है लोगों को अपने काबू में लेते हैं। आजकल भी है ना, बस फ़न है वो, तो वैसे ही फ़न वाले लोग मौजूद थे। यानी वो आँखों से ऐसा घूरते थे कि सामने पत्थर है तो जो वो तड़क जाना। तो मुशरिकीन ने बाज़ाब्ता इन लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र लगाने के लिए मुतय्यन किया था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी की तरफ इशारा करते हुए फरमा रहे हैं कि वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम, करीब है कि काफिर लोग आपको अपनी नज़रों के ज़रिए फिसला दें। लम्मा समिअ ज़िक्रा, जब वो ज़िक्र को यानी कुरान को सुनते हैं, वयक़ूलूना इन्नहु लमजनून, और वो कहते हैं कि बेशक वो यानी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून है। वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, और यह कुरान नहीं है मगर सारे जहानों के लिए ज़िक्र, और यह कुरान नहीं है मगर सारे जहानों के लिए नसीहत। तो यहाँ पर हमारा सूरतुल क़लम ख़त्म होता है। और बाज़ सलफ़ से गालिबन हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है कि जिनको नज़र लगी हो उन पर ये आयत नंबर 51 और 52 वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम से लेकर वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन तक पढ़कर दम करना, इससे इंशाअल्लाह नज़र बद का इलाज हो जाएगा। तो एक तो ये 2 आयतें हैं, उसके अलावा अहादीस में बहुत से अज़कार मिलते हैं जो नज़र बद का इलाज हैं, जैसे सूरह फातिहा पढ़ लेना, दूसरा आयतल कुर्सी है, मुअव्वज़तैन हैं, कुल का सूरा है, इनको जो है 3-3 मरतबा पढ़ लेना, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास को 3-3 मरतबा। और बहुत से अज़कार मिलते हैं जिनके ज़रिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी को नज़र लग जाती वो पढ़कर दम करते थे। मुमकिन है वो अज़कार मेरे पास मौजूद हैं, मैं मुमकिन है इंशाअल्लाह हुआ तो आप लोगों के साथ उनको शेयर कर दूंगा, जिसके ज़रिए आप उनकी पाबंदी कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हों तो उन पर पढ़कर दम किया जाए। बहुत सी मरतबा हमको मालूम नहीं होता, बीमारी आ जाती है, वो नज़र लगी हुई होती है, ना हम ज़िक्र अस्कार की पाबंदी करते हैं और ना ये हालात आने पर पढ़कर फूकते हैं, परेशान होते हैं। होता है कि वो नज़र बद की वजह से होता है। तो नज़र बद एक हकीकत है, तो वो होगा। तो सूरतुल क़लम की शुरुआत भी जो है इस मौजू पर हुई थी कि मुशरिकीन हुजूर पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप मजनून हैं, और उसका इख्तिताम पर भी इसी पर हुआ। और कुरान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ इरशाद फरमा दिया, ये तमाम आलम के लिए नसीहत है, सिर्फ मुसलमानों के लिए, सिर्फ अरब के लिए नहीं। तो ये मुशरिकीन जो है हमारे हिंदुस्तान के हों या जो मुल्हिदीन हैं, वो कहते हैं कि ये अरबियों की किताब है, हमारे लिए नहीं है। नहीं, कुरान हुदल लिल नास है, और इसी तरह कुरान सारे जहां के लिए, वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए नसीहत है। तो यहाँ हम हमारे सबक का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह आगे का सूरा फिर अगली क्लास में शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।